झांगा मांगा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। पहाड़ी जंगल होने की वजह से अचानक काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। इतने में सुनहरी और पिंकी दौड़ते हुए घर आई। घर आते ही पिंकी बोली, माँ देखो ना, हम दोनों खेल रहे थे। मैंने दीदी को आउट कर दिया था। अब मेरी बैटिंग की बारी थी। दीदी मेरी बैटिंग की बारी देने की बजाय दौड़ती दौड़ती घर आ गई हैं। माँ बारिश जोर से शुरू हो गई थी, इसलिए मुझे घर आना पड़ा। बोला ना कल इसकी बारी दे दूंगी। पिंकी बेटा, अगर दीदी कह रही है तो वो कल तुम्हारी बारी दे देगी। ऐसे भी देखो तो जोर से बारिश जो शुरू हो गई है। ऐसा करो, अब तुम दोनों हाथ धो लो। मैं तुम दोनों के लिए रोटी लेकर आती हूँ, फिर तुम दोनों रोटी खाकर सो जाना। माँ मैं सूखी रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए रोटी के साथ कुछ और भी लेकर आओ। मम्मा मम्मा, मैं भी सूखी रोटी नहीं खाऊंगी। सूखी रोटी खा खा कर मेरा मुंह दुखने लगा है, और ऐसे भी आज मेरा मन जलेबी खाने को हो रहा है। जिद नहीं करो बच्चों, आज रोटी खा लो। मैं कल तुम्हारे पिता से बोलूँगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ और ले आए। लेकिन वो दोनों बिना खाना खाए ही सोने चली जाती हैं। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू को देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, आज तो पिंकी और सुनहरी बिना रोटी खाए सो गई हैं। वो दोनों जिद कर रही हैं कि वो अब से सिर्फ रोटी नहीं खाएंगी। क्या करूं भगवान, मैं खुद रोज रोज सूखी रोटी खाकर उकता गया हूँ। आप अपने किसी दोस्त से बात करो ना जी, वो आपको काम पर रख ले। इस तरह हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। आज भी मैंने अपने बहुत से दोस्तों से बात की है, लेकिन कोई भी मुझे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं। खैर अब सिर्फ बंटी ही बचा है, कल मैं उसके पास जाऊंगा। देखो वो मेरी क्या मदद करता है। फिर अगले ही दिन कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है। यार बंटी, अगर तेरे पास मेरे लिए कुछ काम है तो मुझे बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। यार तूने आने में देर कर दी, मैंने कल ही एक पक्षी को काम पर रखा है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे ये तुम क्या खुद से बातें किए जा रहे हो, मुझे भी बताओ क्या हुआ है। यार बंटी, मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? यार कालू, इस वक्त मेरे पास ढेर सारा अंगूर है, वो मैं तुम्हें ला देता हूँ। तुम वो अंगूर खुद खा लेना और अपने बच्चों को भी देना, और उसके बीज को आंगन में दबा देना, और फिर थोड़े ही दिनों में चमत्कार देखना। फिर कालू कौवा अपने दोस्त से अंगूर लेकर घर आता है और अंगूर अपने बच्चों को खाने के लिए देता है और बीज को आंगन में दबा देता है। थोड़े ही दिनों में अंगूर तैयार हो जाता है। फिर टुनटुनी और कालू अंगूर तोड़कर उसको बाज़ार में अच्छे दामों बेच देते हैं और उससे खूब नफ़ा कमाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी। कुछ दिनों पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी।
जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। टुनटुनी और उसके बच्चों के पास खाने को कुछ ना था। पति की मौत के बाद सारे घर की जिम्मेदारी टुनटुनी चिड़िया पर आ गई थी। प्यारे बच्चों, मैं खाने के लिए कुछ लेने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर वो बारिश में उड़कर जल्दी से कालू कौवे के पास गई। कौवे भैया, मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो हमें दे दो। टुनटुनी बहन, मेरे पास चंद गंदम के दाने हैं और ऐसे भी बारिश की वजह से मैं काफ़ी दिनों से काम पर नहीं गया, इसलिए तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कौवे भैया, अभी मुझे पैसे ही दे दो। मुझे सख्त ज़रूरत है। फिर मैं बाद में आपको लौटा दूंगी। प्लीज़ भैया, मेरी मदद करो। लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बारिश की वजह से मैं काफ़ी दिनों से घर पर हूँ। ठीक है कौवे भैया, फिर मुझे अपने मिट्टी के बर्तन और खिलौने दे दो। मैं उन्हें बेच कर आती हूँ। इस तरह हम दोनों का भला हो जाएगा। लेकिन इतनी बारिश में तुमसे मिट्टी के बर्तन कौन लेगा? इसरार करके वो मिट्टी के बर्तन ले जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। इस तरह थोड़ी देर में वो सारे बर्तन बेचकर आ गई। कालू कौवा वो सारे बर्तन बिके देखकर खुश हो गया। वाह टुनटुनी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया और बारिश में भी सारे बर्तन बेच दिए। ये लो तुम्हारा इनाम। टुनटुनी चिड़िया वो मिट्टी के बर्तन पैसे लेकर जैसे ही घर आई तो उसने देखा कि उसका घर वहाँ पर नहीं है और बच्चे पास ही बैठे दरख्त पर रो रहे हैं। मम्मा मम्मा, आंधी और तूफान ने हमारा घर तोड़ दिया है। फिक्र ना करो बच्चों, तुम दोनों तो ठीक हो ना। और जहाँ तक घर की बात है तो वो हम दोबारा बना लेंगे। और फिर कुछ सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर उस मिट्टी से एक नया घर अपने और अपने बच्चों के लिए बना लिया और फिर सब मिलकर उस मिट्टी के घर में हंसी खुशी रहने लगे।